नमस्कार। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। मानव भूगोल का अर्थ जानने से पहले हमें भूगोल का अर्थ जानना आवश्यक है। भूगोल अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। जो ज्योग्राफी है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो अंग्रेजी भाषा का शब्द ज्योग्राफी है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफो। जो जियो और ग्राफो दोनों शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के हैं, जिसमें जियो का अर्थ होता है पृथ्वी यानी अर्थ, और ग्राफो का मतलब होता है वर्णन करना। तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ हुआ पृथ्वी का वर्णन करना, यानी भूगोल में हम भूतल पर जो भी भौतिक तत्व हमें दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन किया जाता है, उन सब का वर्णन किया जाता है। सबसे पहले जो ज्योग्राफी शब्द है वह इराटोस्थेनीज ने दिया था। इन्होंने ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था जियोग्राफिका। उस जियोग्राफिका ग्रंथ में इन्होंने ज्योग्राफी शब्द दिया, इसलिए इराटोस्थेनीज को भूगोल का पिता भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी, यानी भूगोल की शाखाएं। भूगोल की दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। सबसे पहले प्राचीन काल में जब भूगोल की बात करते थे, अध्ययन होता था, उसमें केवल भौतिक भूगोल का अध्ययन होता था। लेकिन कालांतर में यह आवश्यकता होने लगी कि भूगोल से सर्वाधिक जो प्रभावित होता है वो मानव प्रभावित होता है, और स्थल खंड को, पृथ्वी तल को जो प्रभावित करता है वो भी मानव करता है। फिर इसमें प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन तो किया जाता है, लेकिन मानव का कहीं अस्तित्व का अध्ययन नहीं किया जाता, इसलिए मानव भूगोल की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से भूगोल की दो शाखाएं हो गई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, इसमें प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का। और मानव भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण प्लस मानव, इन दोनों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो हमें भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में स्पष्ट रूप से अंतर दिखाई दे रहा है कि भौतिक भूगोल में तो हम सिर्फ प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन करते थे, जबकि मानव भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण प्लस मानव के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब है मानव भूगोल का अर्थ। तो मानव भूगोल का सीधा अर्थ हो गया प्राकृतिक पर्यावरण प्लस मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल है। 19वीं शताब्दी के पूर्व भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान था, जिसमें केवल पृथ्वी तल के परिवर्तनशील स्वरूप का ही क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता था। तब इसे केवल सामान्य भूगोल कहते थे। लेकिन 1959 में प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन की पुस्तक आई, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी प्रजातियों की उत्पत्ति। इसमें बताया गया कि वातावरण में सफल अनुकूलन करने वाले जीव ही जीवित रहते हैं और शेष का विलोपन हो जाता है। यानी जीव बहुत पैदा होते हैं, लेकिन जो वातावरण से अपने आप को अनुकूलित कर लेता है वही यहाँ पर शेष रहते हैं, बाकी सबका विलोपन हो जाता है। इसे ही प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है, जो इनकी पुस्तक आई, इन्होंने मानव का अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। डार्विन के विचारों से प्रभावित होकर जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेडजेल ने भूगोल में मानवीय पक्षों को स्थायी स्थान देकर उनके अध्ययन पर बल दिया। इन्होंने मानव एवं पर्यावरण के मध्य, फ्रेडरिक रेडजेल ने मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों की व्याख्या को महत्वपूर्ण मानते हुए भूगोल की प्रमुख शाखा के रूप में मानव भूगोल की नींव रखी, जिस कारण फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का पिता, मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी
फ्रेडरिक रेडजल। फ्रेडरिक रेडजल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी। इसी से मानव भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजल को। ये था मानव भूगोल का अर्थ। अब हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की परिभाषाएं। विभिन्न विद्वानों ने मानव भूगोल की सैकड़ों परिभाषाएं दी हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट जो हमारे सिलेबस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा है फ्रेडरिक रेडजल की, जो मानव भूगोल के संस्थापक भी माना जाता है, मानव भूगोल के पिता भी माने जाते हैं। फ्रेडरिक रेडजल ने क्या कहा कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। यह परिभाषा दी है फ्रेडरिक रेडजल ने। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। इसमें जो कीवर्ड है वो सर्वत्र वातावरण हो गया और भौतिक दशाएं होगी। इन्होंने यह परिभाषा अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में दी है। एंथ्रोपोजोग्राफी मानव भूगोल की पुस्तक है। दूसरी परिभाषा है ईसी सैम्पुल। जो ईसु सैम्पुल है, ईसी सैम्पुल, यह अमेरिकन विद्वान है, यह रेडजल के शिष्य है। इन्होंने क्या कहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यानी जो मानव भूगोल है वो अस्थिर पृथ्वी और चंचल मानव, पृथ्वी कैसी है? अस्थायी है, और मानव क्या है? चंचल। अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एच बेरोज कहते हैं कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। यानी ये मानव भूगोल क्या मानते हैं? मानव पारिस्थितिकी मानते हैं। इस तरह से सैकड़ों विद्वानों के द्वारा सैकड़ों परिभाषाएं दी गई, लेकिन निष्कर्ष रूप में हम संक्षेप में कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव के पृथ्वी तल पर स्थानिक वितरण का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मानव के पृथ्वी तल पर, सरफेस पर स्थानिक वितरण, स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन का अध्ययन किया जाता है। इस तरह हम मानव भूगोल का अर्थ और परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब है मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति के जो मुख्य बिंदु है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें है मानव भूगोल मानव केंद्रित विज्ञान है। जो मानव भूगोल है वो एक सामाजिक विज्ञान है, और वो कैसा विज्ञान है? मानव केंद्रित है। यानी उसको केंद्र में किसको रखा गया है? मानव को। कि जो नाम ही नाम मानव भूगोल है तो मानव उसके केंद्रित में है, और पृथ्वी तल का अध्ययन वह आपको मानव को आधार मानकर करता है कि मानव किस तरह उसको प्रभावित करता है और स्वयं उससे प्रभावित होता है। मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये बेरोज ने कहा है। तो मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित होते हैं या अंतर संबंधता से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल में या संसार में विद्यमान प्रत्येक तत्व में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। प्रत्येक भौगोलिक कारक का स्वतंत्र और पृथक अस्तित्व संभव ही नहीं है। सभी कारक एक दूसरे पर आपके परस्पर निर्भर है। जैसे कि हम बात करें किसी प्रदेश में रहने वाले मानव की, तो वहाँ के रहन सहन, वहाँ के खान पान, वहाँ के अर्थव्यवस्था, उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है, भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और भौगोलिक वातावरण को सर्वाधिक प्रभाव भी कौन करता है? मानव करता है। तो ये इसमें पार्थिविकता का सिद्धांत और अंतर संबंध का सिद्धांत लागू होता है। मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है, और मानव भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। प्रत्येक क्षेत्र की अपनी अलग विशेषताएं होती है, अलग भिन्नताएं होती है। मानव भूगोल उस पर आधारित है। तो हमने आज अध्ययन किया मानव भूगोल का अर्थ, परिभाषा और प्रकृति। धन्यवाद।